गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम शुरू सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कबुक को। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पूर्व आकलन को। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों हम आपको इसी चैनल पर पूरी मैथ की और विज्ञान की जो वर्कबुक है वो सभी कक्षाओं की हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ्स की वर्कबुक पूर्व आकलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा है औसत। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 3, 5, 7 और 11। दोस्तों इनका औसत निकालने के लिए हमसे बोला है। तो दोस्तों औसत होता है इन सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि इनके बीच में हम प्लस लगा देंगे तो इनका सबका योग हो जाएगा 28। तो दोस्तों इसका हमें औसत निकालना है तो 28 में टोटल नंबर का भाग देंगे तो 5, यानी कि इसका औसत हो जाएगा 28/5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द। बढ़ते दूसरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 11 से भाजकता का नियम। तो दोस्तों 11 से भाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के विषम पदों का योग और सम पदों का जो अंतर है, योगों का अंतर है, वो 11 का गुणज होना चाहिए, या फिर जो अंतर है वो क्या आना चाहिए? 0। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। दोस्तों हमें देखना है कि इनमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है। दोस्तों 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का 2 और 9 का होता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में सभी वर्ग संख्याएं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ब 9 का वर्ग 3, 16 का 4 और 36 का 6। इसी प्रकार दोस्तों स में भी सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। पढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 111 का वर्गफल यानी कि इनको गुणा करना है, यानी कि 111 गुणा क्या करना है? 111। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के संख्याओं के गुणा करने की एक भी ट्रिक भी है कि जैसे हम जब भी एक एक वाली जितनी संख्याएं होती है तो उनको गुणा करेंगे तो पहले तो क्या कर दो, एक जितनी ये संख्या उतनी तक गिनती लिख दो। जैसे यहाँ पर 3 संख्या 1 2 3 लिख दो, उसके बाद उस संख्या को क्या कर देते हैं अपन? उल्टा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया 6 से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये परिमेय संख्या दी हुई है, इनको हमें जोड़ना है। दोस्तों इनको हम सबको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, सबका एलसीएम आ जाएगा 6। इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, -2 माइनस प्लस का 1। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/6, और इसको हम आगे काटेंगे तो 1/3, यानी कि इसके दो आंसर है ए और से दोनों। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ए तथा से दोनों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक समीकरण दिया हुआ है, हमें पूछा है कि इसमें x² का गुणांक। तो दोस्तों गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो गुणांक निकालने के लिए जो भी हमें x² दिया हुआ है, तो x² वाले पद को देखो, इसमें हमारा x² वाला पद ये है और इसमें x² के साथ जो भी लिखा हुआ है बाकी वो क्या होता है? इसका गुणांक। तो इसके हिसाब से यहाँ पर -4 इसका गुणांक हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि y² में से -y² घटाना है। दोस्तों हम घटाएंगे तो देखो y² ही हो गया, इसके बाद हमें घटाना है क्या? माइनस का y²। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो y² प्लस y², यानी कि 2y², इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ब, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इस प्रकार हम अगर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों 8 में हमें क्या करना है? इसको हल करना है, यानी कि 8x² प्लस 16x, इसमें भाग देना है x प्लस 2 का। दोस्तों जो ऊपर लिखा हुआ है 8x प्लस 16x में, इसमें से हम क्या कॉमन आ जाएगा? 8x कॉमन आ जाएगा। दोस्तों हमारे ऊपर क्या बच जाएगा? एक तो x और 2 प्लस 2, नीचे हमारे पास बटे में भाग में है x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा इसका? 8x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन है कि b+1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो इसके लिए सूत्र होता है कि स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो छात्रों यहाँ पर a की जगह है b और b की जगह पर 1, इसको सूत्र में रखने पर हमें मान प्राप्त होता है कि b² प्लस
2ab+1 यानी कि ऑप्शन नंबर ब। तो छात्रों इसके इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां। दोस्तों इसको हमें सॉल्व करने के दो बार सब समीकरण इसमें लगानी पड़ेगी। तो 204 को हम लिख सकते हैं 200 + 4 का होल स्क्वायर माइनस 96 को लिख सकते हैं 100 - 4 का होल स्क्वायर। तो इनको अलग अलग सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32,400। दोस्तों इसमें सूत्र लगा के छात्रों सॉल्व करिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 32,400। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है कि संख्या के आधे में से 2 घटाने पर क्या मिलता है 13। तो हमने माना संख्या क्या है x, और संख्या का आधा यानी कि इसमें अपन किसका भाग देंगे 2 का। इसमें से हमें क्या बोल रहा है 2 घटाने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 घटा दिया। तो इसे घटाने पर क्या मिलता है 13 यानी कि बराबर किसके बराबर है 13 के। तो दोस्तों ये समीकरण कौन सी बन रही है अपनी ऑप्शन नंबर ए यानी कि x - 2 x/2 - 2 बराबर 13। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12। इसमें त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। तो हम इन्हें मान लेंगे कोण 2x + 3x + 5x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। दोस्तों छात्रों 2, 3, 5 यानी कि 10x बराबर हो जाएगा अपना 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो 18 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 36 यानी कि पहला हमारा कोण होने वाला है 36 डिग्री, दूसरा 54 और तीसरा 90। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। दोस्तों ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये दीवार है, इससे कहाँ पर 9 मीटर दूर है, और यहाँ पर कोई खिड़की है। उसे हमें पूछना है कि दीवार से खिड़की की ऊंचाई कितनी है। तो ये दी हुई है 15, ये है 9, तो हमें ये x निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस इसको हम कर्ण मान लेते हैं, ये है कर्ण, ये होता है आधार, और ये है x लंब। हमें लंब का मान निकालना है यानी कि x² का मान निकालना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 - 9 का स्क्वायर 81, बचेगा 144। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा √144 यानी कि 12, यानी कि खिड़की की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा से 12 मीटर। इसका बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14। किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो दोस्तों कोई सी भी आकृति उसके बाह्य कोणों का हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री हो तो वे कौन होंगे। दोस्तों पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं पूरक। दोस्तों इस ऑप्शन में हमें देखना है छात्रों की दोनों कोणों का योग तो होना चाहिए 90 और उनका अंतर आना चाहिए 20। पहले वाले को देखो, दोनों का योग करते पहले अंतर देखते हैं तो 55 में से 35 घटाएंगे तो 20, जोड़ेंगे तो दोनों को 90, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट है। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार सीट है 14 सेंटीमीटर तो लंबी है और 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि ये 14 है और ये 7 है। इसको दो तरीक़ों से मोड़ा, एक तो क्षैतिज से और एक ऊर्ध्वाधर तरीके से। इसके बाद इसके आयतनों का बेलन बनेगा, बेलन का क्या पूछा आयतनों का अनुपात। दोस्तों क्षैतिज में यानी कि हम एक बार तो इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो ऐसे मोड़ने पर इसकी ऊंचाई तो हो जाएगी एच, तो हो जाएगा यहाँ पर 14, और दूसरा इसकी आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी परिधि 2πr किसके बराबर हो जाएगी 7 के बराबर। यहाँ से इसकी आर निकल जाएगा। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर में मोड़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर में इसको ऐसे मोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर तो उस समय इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7, और त्रिज्या फिर 2πr से 2πr बराबर 14 करके इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इसका अनुपात आएगा 8:1, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर द, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उसमें पूछा है हमारा सूत्र होता है x³ + y³ + z³ -3 x/z। ये किसके बराबर होता है x + y + z कोष्टक। इसके बाद होता है x² + y² + z² माइनस का xy माइनस yz माइनस का zx, ये होता है दोस्तों। तो इसमें x + y + में मान 0 दिया हुआ है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3xyz, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ब। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अपरिमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ब। पाई सिर्फ 22/7 है, वो पाई का मान लगभग में लिया जाता है,
इसलिए यहाँ पर जो 22/7 है वो क्या किस में गिनी जाएगी, परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ब। त्रिभुज के दो कोण 80 व 60 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से इसको जो घटा देंगे इनका योग होता है 140, तो तीसरा कोण आ जाएगा अपना 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इसका क्या है, राइट आंसर। तो वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों वर्ग अंतराल होते हैं 2 प्रकार के, सतत और असतत। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है दोस्तों। इस प्रकार हमने ये आकलन, पूर्व आकलन एक हमने पूरा किया हुआ है। तो दोस्तों इस पर हम कल की वीडियो में लेकर आने वाले हैं कार्यपत्रक बंद को, और इस प्रकार की और वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।